कलम शहज़ादा फ़ार्स। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से इसका जिस्म कांप रहा था। सलाम किया, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया। मैं समझ चुका था हालात ख़राब हैं। मैंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। वो खामोश था। पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा। मैं इसके गुस्से का कम होने का इंतज़ार कर रहा था। इससे बर्दाश्त ना हुआ तो मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप बंद किया, इसकी जानब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी, क्योंकि मेरा ये दोस्त तो चंद मेरे ऐसे दोस्तों में से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस वार देता था। मैंने इसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो वो मर्द हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश इसकी ज़बान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस ज़माने में कोई करता हो। वो गुस्से में बोला, फ़ार्स, सब ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता अब। बस इसे तलाक देकर जान छुड़ानी है। इससे कैसे भी हो तलाक देनी है इसे। मैंने इसे समझाया, पागल ना बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनका क्या होगा। वो गुस्से की आग में जल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता फ़ारस, और ना मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पे हाथ रखा और कहा, असद, मैं जानता हूँ तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक है। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है। चला कर बोला, वो मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती थी। मेरे बहन भाई घर आ जाएं तो इसको तकलीफ़ होने लगती है। और मैंने ये भी सुना है मेरी बीवी किसी लड़के के साथ फ़ोन पे बात भी करती है। मैं हैरान हुआ, असद, तुम पागल हो गए हो क्या। मैं भाभी की गारंटी दे सकता हूँ वो ऐसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती है। तो चला कर बोला, मेरी भाभी ने बताया है। मैं सब समझ गया था। फिर बोला, जब मैंने इससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से में बोली, अपने बाप का है तो तलाक दो मुझे। अब मैं इसे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सब यही कह रहे हैं, दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की जानब देखा। मैंने इसे याद दिलाया, पागल, तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था उस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में छलकते हुए आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शफा की खातर दुआ मांगते हुए तुमको कैसे संभाला था। तुमको उसने सीने लगा कर रखा, तुम्हारे दर्द में आ भरी, तुम्हारे जख्मों को चूमा, तुम्हारे हर दर्द पे आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात भर जागी। वह खामोश था, लेकिन इसने मुझे कहा, अपने बाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, अब बीवी कहाँ है तुम्हारी। गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं इससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो। इसने कहा, बस तलाक। मैं इसके सामने बैठा। सुनो, कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। मेरी तरफ देखकर बोला, बे इंतहा। मैंने पूछा, चलो तलाक से पहले इस मोहब्बत को याद करते हैं। चलो, मान लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी गुस्ताखी कर दी, इसे कुछ लम्हे के लिए भूल जाते हैं। चलो तलाक दे दो तुम। जिस हम सफ़र से तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे वो तुमसे बिछड़ जाती है। तुम इससे अपना हाथ छुड़ा लेते हो। तुम इसके लिए, वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा जाती हैं। तुम पत्थर दिल होकर अनाह में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पे तुम परेशान हो जाते थे, इसे ज़िंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया, बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर इसके माँ बाप बेटी को बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से इसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी ज़िंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और इसका हम सफ़र बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने इसे छोड़कर गलती की है। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर तुम अपना घर उजाड़ लो। तुम इसे याद करो, इसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे माँ को तलाश करें। तुम इसे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो।
फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक ज़िंदगी गुजार रही है। तुम जो इसे ज़िंदगी की हर खुशी देने की बात करते हो, हर महीने इसे शॉपिंग करवाते, तुम्हारे बाद ईद को भी नए कपड़े ना पहने। कभी तुम इसे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमको अपना गुनाह पूछ रही हो। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दर गुजर कर जाना। वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने की बजाय सब्र से इसे मोहब्बत का दिया जलाकर इसे माफ़ करके सीने लगा ले। मेरे दोस्त की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा। घर दाखिल हुआ, बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसकी बीवी डर रही थी, कमरे में गई। इससे पहले असद कुछ कहता, बीवी ने असद के पांव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। आप मुझे ना छोड़ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस मुझे नहीं समझ आया था मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफ़ी मांगी है। असद ने कहा, पाँव छोड़ो। मेरे बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ़ नहीं करते मैं पाँव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसमां पाँव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होंठ पाँव पे रख दिए। असद, मर जाऊंगी ना आपके बिना, आप ना जुदा करना मुझे। खुद से वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना, गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने से लगा लेना। असद ने झुक कर आसमां को थामा, आंसू साफ किए, इसके और प्यार से बोला, मेरी जान, भटक गया था मैं, मुझे माफ़ कर दो। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम पिछले 10 दिन से बुझी सी हो, मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ, बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। इसकी बीवी इसका हाथ थामे जीने लगी थी। फारस इतना कहेगा, छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो, ना यार छोड़ना, रसवा करना, रुलाना, फना करना, आंसू देना, खाक करना, लोगों के सुन के नफरत की आग में, अना की जंग में रास्ते बदलना छोड़ दो ना। जिंदगी का क्या भरोसा, कब सांसों का सफ़र ख़त्म हो जाए। मोहब्बतें बांटो ना। हार पड़ने वाला शादीशुदा मर्द, हार पड़ने वाली औरत, सब शिकवे मिटाकर अपने हम सफ़र को सीने से लगा लो। छोटी सी गलती ज़िंदगी हिला सकती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमोज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।